हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 2 है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का रसायन। ठीक है, तो आज हम उसमें बात करेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। विकृतीकरण के आज प्रकार भी देखेंगे, रिवर्सिबल आपका डिनेचुरेशन और इरिवर्सिबल डिनेचुरेशन। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम एग्जाम्पल से आसानी से समझने वाले इसको। ठीक है, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं विकृतीकरण क्या होता है, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो देखो विकृतीकरण की बात करें, पहले थ्योरी पढ़ो। देखो, तो विकृतीकरण से पहले हमें पता किसको होना चाहिए, प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ रहे हैं तो पहले प्रोटीन के बारे में जानो। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एमिनो एसिड से मिलकर बनता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एक बड़ी इकाई है, एमिनो एसिड एक छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी यूनिट है और प्रोटीन एक बड़ी यूनिट। ठीक है, जैसे NH2CHR और यहाँ पे COOH। ठीक है, तो ये आपका एक एमिनो एसिड है। ठीक है, तो एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बना होता है, एमिनो एसिड के से जुड़कर भिन्न भिन्न या समान एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होती बात प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन जैसे आप समझ सकते हो, दूध हो गया आपका, अंडा हो गया, मछली, इन सब से आपको प्रोटीन मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रोटीन का डिनेचुरेशन कहते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया में भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे ताप में परिवर्तन, उसका आयतन परिवर्तित हो जाए, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आपके जैविक गुण क्या होते हैं, जब जैविक परिवर्तन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधों में क्या होती है, अस्त व्यस्तता आ जाती है, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण गोलिका ग्लोब्यूल खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है। ठीक है, ये बात है इसके जैविक गुण की। ठीक है, देख सकते हो ये आपका अल्फा हेलिक्स संरचना है प्रोटीन की, इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपके, यही आपके क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही आपके क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। यही है जैविक परिवर्तन। देखो कहा गया, जब जैविक परिवर्तन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डों में अस्त व्यस्तता आ जाती है, जिसके कारण ग्लोब्यूल जो होती है खुल जाती है और हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होती है, अस्त व्यस्तता हो जाती है। ठीक है, तो यही बात है कि भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो तो उसे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। भौतिक गुण समझ गए, ताप में परिवर्तन, और जैविक गुण वही हाइड्रोजन बंधों में अस्त व्यस्तता आ जाए, ग्लोब्यूल खुल जाए, तो यही सब इसके जैविक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप बात करें प्रोटीन का विकृतीकरण निम्न दो प्रकार से होता है। पहला रिवर्सिबल विकृतीकरण मतलब उत्क्रमणीय विकृतीकरण। ठीक है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण रिवर्सिबल, और दूसरा आपका है इरिवर्सिबल। ठीक है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण जिसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल विथ डिनेचुरेशन। ठीक है, रिवर्सिबल से बात करें तो रिवर्सिबल आपका कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो पानी है, पानी को अगर हम ठंडा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ। ठीक है, और अगर बर्फ को गर्म कर दे तो वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, वही फिर से पानी आपका आ जाएगा। तो यही बात है कि भैया ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें पानी था, पानी को ठंडा किया बर्फ, फिर बर्फ को अगर गर्म कर दे तो फिर पानी मिल गया। तो ये क्या है, रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय है ये क्रिया। और अनुत्क्रमणीय की बात करें, जिसपे मान लो जैसे पानी है, पानी को ठंडा करने से तो बर्फ बन जाए, लेकिन फिर हम बर्फ से पानी ना बना पाए, तो ये इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, आप बात करें उत्क्रमणीय विकृतीकरण, तो यह विकृतीकरण प्रायः सॉल्ट मतलब लवण की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती है, परंतु विकृतीय कारक अपकर्मक अगर हटा लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से स्थापित हो जाएंगे। देख सकते हो ये आपकी, अगर यहाँ पे क्या हो, आपका विकृतीकरण जब होगा तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। देखो कह रहा है प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ठीक है, यही कहा गया, दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती, परंतु विकृति कारक अपकर्मक हटाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से स्थापित हो जाए, मतलब पहले टूट गए थे फिर स्थापित हो जाए, तो यह क्रिया आपकी रिवर्सिबल कहलाएगी। ठीक है, पुनः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेते, अतः इसे रिवर्सिबल डिनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल की बात होगी। ठीक है,
कि मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे विकृति का अपकर्मक के आने से, और उसे जहाँ हटा लिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से स्थापित हो गए। ठीक है, तो ये थी रिवर्सिबल। अब अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण देखो, अंडे में जो अंडे, इसमें क्या होगा, वही चीज आपका मतलब पहले समझ लो कि पूर्व स्थिति प्राप्त कर ले तो वो आपकी क्या होगी, रिवर्सिबल। और अगर ये पूर्व स्थिति ना प्राप्त करे, मतलब एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए दोबारा ना जोड़ सके, तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अंडे में अंड एल्बुमिन एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है, गर्म करने पर इसका स्कंदन हो जाता है जिससे यह अविलेय ठोस में बदल जाती है, और ठंडा करने पर पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती। मतलब अगर गर्म कर दोगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा और ये एक ठोस में बदल जाएगी, लेकिन अगर इसे फिर से आप ठंडा करो तो ठोस से फिर से उसी अवस्था में नहीं जा पाएगी। तो यही बात है इरिवर्सिबल की। ठीक है, तो पानी से बर्फ बना, बर्फ से जल बना, तो वो उत्क्रमणीय था, लेकिन इस अंडे वाले में क्या सिस्टम, गर्म करा तो ठोस बन गया, ठोस बन गया, लेकिन ठंडा कर रहे हैं तो फिर आपका द्रव नहीं बन रहा, तो ये आपका है इरिवर्सिबल। ठीक है, देख सकते हो, आपको दिखाते हैं आपका यहाँ पे कि कैसे आपका होता है। देखो ये है आपका अंडे में अंड एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, देख सकते हो कैसा आपके पकने से पहले थी और पकने के बाद। ठीक है, ये आपकी है क्या, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण की। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी कि मतलब कि पहला अगर गर्म करो तो उस ठोस में आ जाए, लेकिन ठोस से फिर द्रव में ना जा सके। ठीक है, तो ये बात होती है उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण की। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये बात थी प्रोटीन के डिनेचुरेशन की। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।